नमस्कार, YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री की थ्योरी चल रही है फेज फर्स्ट की, जो एंडिंग की तरफ है। ठीक है, 19 वीडियो मैंने डाल दिए हैं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहा है क्या करेगा, लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करेगा। ध्यान रखना, तो लास्ट में जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट बचे हैं वो सिर्फ क्या बचे हैं, ग्राफ और उसके बाद मैक्सिमा और मिनिमा, त्रिकोणमितीय फलनों के अधिकतम और न्यूनतम मान। इतना ही बचा है पार्ट किसका, फेज फर्स्ट का, ट्रिग्नोमेट्री का, जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। जो यूट्यूब चैनल का नाम है वो टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय अशोक पारिक। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर मैंने आपको जो बीएससी की पूरी कंप्लीट यूनिट है, चाहे फर्स्ट ग्रेड के लिए हो चाहे सेकंड ग्रेड के लिए हो, उनकी पीडीएफ मैंने डाल दी है। तो आप उनके प्रिंट आउट निकालो और प्रॉपर नोट्स बनाओ, डेली पढ़ते जाओ। उसके बाद देखना आपको एग्जाम में एज इट इज हूबहू प्रश्न मिलेंगे। जो आपको स्टडी मटेरियल में दे रहा हूँ उसको आप बार बार पढ़ते जाओ। अब स्टार्ट करते हैं कुछ ग्राफ के बारे में। इससे पहले बार बार कहना नहीं पड़े, थोड़ी आप सपोर्ट करो, उसके बाद अपने डेली इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं अपने ग्राफ की। और ग्राफ का आपको मैंने एक लेसन पहले डाला था वीडियो, तो जो बच्चा आज ये वीडियो देख रहा है वो सबसे पहले वीडियो नंबर 8, कितने नंबर, वीडियो नंबर 8 जरूर देखें। उसके बाद ये वीडियो देखें तो समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आज शुरुआत करते हैं अपने। देखो, तो आपको मैंने पहले कुछ बेसिक बातें बताई थी, उन बातों को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। और जो बच्चा ये पूछे सर ग्राफ के लिए बुक कौन सी आएगी बढ़िया बुक, तो ध्यान रखना ग्राफ की बढ़िया बुक आती है प्ले विद ग्राफ। प्ले विद ग्राफ अरिहंत प्रकाशन की आती है, अमित एम अग्रवाल जिसके राइटर हैं, वो बहुत बढ़िया बुक है। किसके लिए, ग्राफ के लिए। तो आप वो बुक भी ले सकते हो, उसमें बहुत सारे ग्राफ है। ध्यान रखना, एक बार ग्राफ में आपको जितनी ट्रिग्नोमेट्री में अपने काम आएंगे वो ग्राफ ही पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जैसे चैप्टर पढ़ेंगे फंक्शन में अपने बहुत ग्राफ का डिटेल से अध्ययन करेंगे। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो शुरुआत करता हूँ मैं ग्राफ की। तो इससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। बातें कौन सी ध्यान से देखो। सबसे पहले आप मुझे बताओ, अपने पास समतल है, इसमें 4 चतुर्थांश हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये मूल बिंदु ओरिजिन 0 0 0। अब आप मुझे बताओ, आपको मैंने पहले बताया था, एक बार ध्यान रखना, ये बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा। ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगा, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और छोटी बातें आएगी तभी बड़ी बातें आएगी। ध्यान रखना इस बात का, पहले आप बता दूं तो ध्यान रखना। तो अब मुझे बताओ यहाँ कोण कितना होगा। आप बोलोगे सर यहाँ कोण होगा, ये है एक्स अक्ष और कौन सी, पॉजिटिव। ये है एक्स डैश, मान लो इसको नेगेटिव। ये वाई एक्स पॉजिटिव और ये क्या आ जाएगा, वाई डैश नेगेटिव। ठीक है, अब ये बताओ मुझे यहाँ कोण कितना होगा। आप बोलोगे सर 0 डिग्री का। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ बताओ यहाँ कोण कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का, या π/2 रेडियन में। यहाँ कोण कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का, या कितना होगा, पाई रेडियन। यहाँ कोण कितना होगा, 270 डिग्री, या आप क्या बोलोगे, 3π/2। ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो अब मैं बताऊँ आपको क्या कि इसको इस रूप में देखना है अपने को। किस रूप में, ध्यान से देखना एक बार। मैं यहाँ बोलूँगा आपको, यहाँ कोण कितना होगा, n × 360 डिग्री, जहाँ n किसको बिलोंग्स टू i का मतलब इंटीजर। क्यों, कोण धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो n बिलोंग्स टू i इंटीजर नंबर। आप मुझे बताओ n का मान अगर रखूँगा मैं 0 तो कोण कितना हो जाएगा, 0। n का मान क्या रखूँगा, 1 तो 360। n का मान क्या रखूँगा, 2। n का मान 3। समझ गए होंगे इस बात का। तो n बिलोंग्स टू i इंटीजर नंबर। अब ये बताओ 360 को मैं तोड़ देता हूँ किसमें, 2 × 180 में तोड़ दूँ क्या, तोड़ दिया। तो इसको मैं अब ऐसे लिख दूँ क्या, 2, ये n है, n पाई, इसको मैं लिख दिया रेडियन में, 2n पाई। आगे बात समझ में, तो 2n पाई। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ से यहाँ तक चलना है तो इसमें क्या ऐड कर दूँ, π/2 ऐड कर दो। किसमें, 2n पाई में क्या ऐड कर दूँ, π/2 मैंने ऐड कर दिया, जोड़ दिया। तो अब जोड़ेगा अपने पास क्या आ जाएगा, 4n + 1 π/2 आएगा कि नहीं आएगा। आप बोलोगे सर आएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, यहाँ एंगल किस फॉर्म में होगा, 4n + 1 π/2। अब आप मुझे बताओ 4n + 1 का मतलब क्या है।
इनका मतलब उन संख्याओं से है। मान लो ऐसी कोई संख्या जिसमें अगर 4 का भाग देंगे तो रिमाइंडर शेषफल कितना आएगा, +1 आएगा, ध्यान रखना। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पहुँच गया मैं, तो अब यहाँ से यहाँ तक कितना चला, आप बोलो सिर्फ पाई चले, तो मैंने क्या किया 2n पाई है, अगर इसमें मैं पाई जोड़ दूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, कॉमन क्या आ जाएगा पाई, तो क्या बचेगा 2n + 1 पाई। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अब आप बोलो सर आप यहाँ से क्यों घूमे, आप यहाँ से इस तरफ आ जाओ, तो कोई बात नहीं, एक काम करो, यहाँ 2n पाई है तो अब की बार क्या कर दूँ, -पाई। अरे क्या कर दूँ, -पाई कर दूँ क्या, तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा 2n - 1 पाई। ये क्या है, पाई का ओड मल्टीपल, ये क्या है, पाई का ओड मल्टीपल। तो इसमें बच्चे के कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि सम संख्या में 2n क्या है, सम संख्या का व्यापक रूप है। अगर मैं सम संख्या में 1 जोड़ता हूं तो भी क्या आएगी, विषम संख्या, और सम संख्या में से 1 घटाता हूं तो भी क्या आएगी, विषम संख्या। ध्यान रखना इस बात का। अब यहाँ देखता हूँ एंगल किस फॉर्म में होते हैं। अब मैं यहाँ से यहाँ आ गया, तो अब की बार मैं क्या करता हूँ 2n पाई है, इसमें से क्या घटा दूँ, π/2 चला मैं, तो π/2 मैंने घटा दिया। जब इसको आप हल करोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4n - 1 π/2, 4n - 1 π/2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो पूरे का, ध्यान रखना इस बात का, एंगल किस किस फॉर्म में होते हैं। तो एक बार इसका पूरे का स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब मैं चलता हूँ आगे की तरफ। तो अब देखो मेन बात ध्यान क्या रखोगे, मेन बात ध्यान का क्या रखोगे, ये पॉजिटिव x है, ध्यान रखना, ये पॉजिटिव x है। यहाँ कोण किस फॉर्म में होते हैं, 2n पाई, इसका मतलब पाई का इवन मल्टीपल, पाई का इवन मल्टीपल। और यहाँ क्या होगा, यहाँ नेगेटिव x पर क्या होगा, पाई का ओड मल्टीपल। अरे होगा क्या, होगा। अब बताओ जो पॉजिटिव yx है, यहाँ एंगल किस फॉर्म में होगा, 4n + 1 π/2 की फॉर्म में होगा। और जो नेगेटिव yx है, यहाँ एंगल किस फॉर्म में होगा, 4n - 1 π/2 की फॉर्म में होगा। उम्मीद करता हूँ ये बेसिक बात है, आसान बात है, आपके समझ में आ गई होगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इस चीज़ को शॉर्ट एंड स्वीट कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। इसको मैं आपके पास देखो, पहली बात ये है, अगर मैं पूरे x अक्ष की बात करता हूँ, ध्यान रखना, पूरे x अक्ष की बात करता हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, पूरे x अक्ष की बात करता हूँ, पूरे x अक्ष पर। तो आप मुझे बताओ यहाँ तो क्या है, पाई का समगुणज, और यहाँ क्या है, पाई का विषम गुणज। तो पूरे x अक्ष पर क्या हो जाएगा, एंगल को किस फॉर्म में बोलेंगे, बोलो n पाई। n पाई का मतलब जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, i, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल हो गया, पाई का क्या हो जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। और अब देखो जो पॉजिटिव x है उस पर क्या होगा, पाई का समगुणज, और नेगेटिव x पर क्या होगा, पाई का विषम गुणज। 2n + 1 या 2n - 1, ध्यान रखना, यहाँ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और पॉजिटिव yx पर 4n + 1 π/2, और यहाँ 4n - 1 π/2। तो अब ध्यान रखना इस बात का, एक बार इसको मैं मिटाऊंगा, उसके बाद आपको बता रहा हूँ मैं किसके बारे में, yx के बारे में, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, किसके ऊपर, yx के ऊपर। फिर इसको आप बार बार ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपके ये चीज़ें क्या, मैं आपको फुल बेसिक से बता रहा हूँ, चीज़ें डायरेक्ट आपके याद रहनी चाहिए भी, क्यों, नहीं तो एग्जाम में लिख के देखो टाइम लगेगा। तो चीज़ें बेसिक बातें हैं जो आपको मैं बता रहा हूँ, बार बार इनको आप ढंग से सीखो। तो आपको मैंने क्या बताया, ध्यान से देखना। अगर मैं yx की बात करता हूँ सिर्फ, आप बताओ ये क्या है, पॉजिटिव yx, और इसको मान लेता हूँ y' क्या है, नेगेटिव yx। यहाँ कोण किस फॉर्म में होगा, अब बताया था 4n + 1 π/2 की फॉर्म में होता है, और यहाँ एंगल किस फॉर्म में होता है, 4n - 1 π/2 की फॉर्म में होता है। अरे होता है ना, होता है। अब मुझे बताओ क्या बताओगे, यहाँ से यहाँ तक कितने चले, अरे पाई चले, अरे कितने चले, पाई चले। यहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा, इंटीजर, यहाँ भी n, ध्यान रखना जहाँ जहाँ मैं n लिख रहा हूँ इसका मतलब n बिलोंग्स टू i इंटीजर।
n का मान मैंने क्या रखा, 0 रखा। जब मैं n का मान 0 रखता हूँ, n का मान 0, तो एंगल कितना आ जाएगा, π/2। अगर मैं n का मान क्या रखता हूँ, 1, देखना एक बार ध्यान से, 4 एकम 4, 4 1 5, कितना आ जाएगा, 5π/2। अरे आएगा क्या, n का मान रखता हूँ 2, कितना आएगा बोलो, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना आ जाएगा, 9π/2। अरे आएगा क्या, चलते जाओ आगे से आगे। इसी प्रकार अब आप मुझे बताओ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर मैं n का मान क्या रखता हूँ, n का मान 0 रखता हूँ, 0 रख दिया तो क्या जाएगा, माइनस का π/2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। n का मान क्या रखता हूँ, 1, तो 4 एकम 4, 4 में से गया 3, कितना जाएगा, 3π/2। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। n का मान रख दो 2, तो 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया 7, तो कितना जाएगा, 7π/2, डैश 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 चलते जाओ। अब ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर तो क्या होगा, π/2 का विषम गुण चलेगा पूरे किस पर, वाई एक्स पर। यहाँ देखो 1 5 9, और यहाँ देखना 3 7, इसका मतलब पूरे वाई एक्स की बात करता हूँ मैं, पूरे किसकी, पूरे वाई एक्सेस की बात करता हूँ मैं, पूरे वाई एक्स पर बात करता हूँ मैं, किसके बारे में, एंगल के बारे में। तो आप क्या बोलोगे कि सर अब ये बात क्लियर हो गई कि पूरे वाई एक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कौन क्या होंगे, π/2 का ओड मल्टीपल। अरे क्या होगा, π/2 का ओड मल्टीपल, क्या होगा, π/2 का ओड मल्टीपल। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। या एक काम करेंगे क्या, जैसे मान लो यहाँ एंगल π/2 है, तो π/2 से डायरेक्ट कितने चले, पाई चले, तो पाई ऐड कर दो, कितना जाएगा, 3π/2। चेक करो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है। तो कहने का मतलब एंगल की ये जो फॉर्म आपको मैंने बताई है, ये हर बच्चे के याद रहनी चाहिए, तभी पार पड़ेगी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। तो ये था पूरे वाई एक्स पर, और ये पूरे वाई एक्स पर एंगल ये हो गया, और पॉजिटिव वाई एक्स पर 4n + 1 π/2, और नेगेटिव वाई एक्स पर 4n - 1 π/2। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बेसिक बातें हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इस बात का, ऑफलाइन बैच में भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके दिक्कत आती है इनमें भी। तो मेरा काम प्रत्येक बच्चे को समझाना है। अब देखते हैं आगे की तरफ। आगे मैंने आपको बताया था, पीछे एक क्या बताया था, इकाई त्रिज्या का एक वृत्त बनाया था। अगर वो आपके दिमाग में है तो अच्छी बात है, नहीं एक बार देखो इसको, कैसे, ध्यान से देखना। आपको मैंने ये बताया था, क्या बताया था, यहाँ मैंने एक वृत्त बना दिया, ध्यान से देखना, और इस की परिधि के ऊपर कोई पॉइंट मान लिया मैंने P, इसके कोऑर्डिनेट निर्देशांक हैं x, y, रेडियस मैंने मान ली 1। यहाँ से इस किसके ऊपर, x के ऊपर लंब डाल दो PM, ये कोण मैंने क्या मान लिया, थीटा। यहाँ से यहाँ तक ये दूरी x कोऑर्डिनेट x और ये y कोऑर्डिनेट y। अब एक काम करते हैं, अब आप बताओगे क्या, यहाँ एंगल किस फॉर्म में होंगे, ये क्या है, पॉजिटिव x x, तो आप बोलोगे सर 2nπ इस फॉर्म में होंगे, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होगा, i। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं x डैश, ये क्या है, नेगेटिव वाई एक्स, यहाँ कोण कैसे होंगे, 2n + 1π। अरे होंगे कि नहीं होंगे, या 2n - 1π। अरे याद आ रहा है ना, आ रहा है। ये अब डायरेक्ट आपको याद रहने चाहिए। चलो अब बताओ, यहाँ पॉजिटिव वाई एक्स बोलो, तो आप बोलोगे सर 4n + 1π/2 की फॉर्म में एंगल होंगे, और ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाई एक्स। तो अब बताओ यहाँ पर कोण 4n - 1π/2 की फॉर्म में होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। चलो अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप, यहाँ पर दिमाग क्या लगाओगे, ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओ, ये क्या है, ये पॉइंट P है, ध्यान रखना इस बात का, ये पॉइंट P है। इसको आप, चलो पहले एक बार ये बात देखो, पहले कोऑर्डिनेट देखो इसके, यहाँ से यहाँ तक ये 1 रेडियस मतलब इकाई त्रिज्या का वृत्त है। ये यहाँ सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या होती है, रेडियस। ये 1 है तो ये भी कितना है, 1। तो यहाँ इस पॉइंट को मान लिया A, निर्देशांक बोलो इसके, तो यह जगह 1,0। क्यों, क्योंकि x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। और इसी प्रकार इसको मैंने क्या मान लिया, B, बोलो ये क्या हो जाएगा, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, 0,1। अब बताओ इसको मैंने क्या मान लिया, C, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1,0। अरे हो जाएंगे कि ना, हो जाएंगे। और इसको मैंने क्या मान लिया, D, चलो बताओ इसके क्या हो जाएंगे, 0,-1। अरे हो जाएंगे ना, हो जाएंगे। तो अब आप मुझे बताओगे क्या, सबसे पहले ध्यान रखना इस बात का, किस बात का,
इस त्रिभुज का। इस त्रिभुज में लगाओ आपको पहले लगा दो साइन। सबको पता है लाल बटा काका, सबके याद है ना, लाल बटा काका आपको मैंने बताया था। तो साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण। थीटा के सामने लंब वाई, कर्ण 1, तो क्या आ जाएगा वाई बटा 1। तो आप क्या बोलोगे, वाई बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से साइन थीटा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसी प्रकार मैं लगाता हूँ इसमें क्या, कोस। अरे क्या लगाता हूँ, कोस। कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। अरे कोस क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है इसमें x, कर्ण कितना है 1। तो इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो अब एक बात आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है। क्या बात दिमाग में रखनी है, ध्यान से सुन लेना। चलो ये लाइन में लिख देता हूँ। क्या लाइन, देखो ये पॉइंट P है, ये सर्कल की सरकमफ्रेंस पर, वृत्त की परिधि पर कहीं भी ले जाओ। इस पॉइंट P को वृत्त की परिधि पर कहीं भी ले जाओ, जो इसका x कोऑर्डिनेट है, जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो हमेशा कोस थीटा, और जो इसका y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा साइन थीटा को प्रदर्शित करेगा। ध्यान रखना इस बात का, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। बार बार दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये बार बात बोलूँगा तो आपके दिमाग में आनी चाहिए बात, बेसिक मैंने आपको बता दिया है। ध्यान रखना किस बात का, एंगल क्या लोगे, एंगल हमेशा x एक्स से धनात्मक दिशा में लेना है। ध्यान रखना इस बात का, एंगल है ना, एंगल हमेशा x एक्स से धनात्मक दिशा में लेना है। ये बात कॉपी में नोट कर लेना। क्या नोट करोगे, दोबारा बोल रहा हूँ, पॉइंट P को इस वृत्त की परिधि पर कहीं भी ले जाओ, तो पॉइंट P के जो पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है, x निर्देशांक है, वो तो किसको, कोस थीटा को, और जो y कोऑर्डिनेट है वो किसको, साइन थीटा को प्रदर्शित करता है। और ध्यान किस बात का रखना है, कोण हमेशा x अक्ष से धनात्मक दिशा में लेना है। कोण हमेशा x अक्ष से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो अब चलता हूँ आगे की तरफ। कुछ बातें देखो, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि हर बच्चे को आनी चाहिए। कैसे आएगी देख लो। चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार, अब ध्यान से देखो। तो आपको क्या देखना है इसमें, इसी डायग्राम से आगे कुछ बातें बता रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बार ये नहीं कि इसको बेसिक से करके देखोगे, ये चीज़ें आपके तुरंत दिमाग में रहनी चाहिए भी। कैसे देखो, अगर आपसे मैं ये बात बोलूँ, चलो मैं ये बात यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना इसको। बार बार काम में लेंगे तो चीज़ें आपके बिल्कुल क्या हो जानी चाहिए, कंठस्थ हो जानी चाहिए। आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, ध्यान से देखो। ये क्या था, यहाँ एंगल 2n पाई की फॉर्म में, किस पर, पॉजिटिव, और यहाँ एंगल 2n + 1 पाई नेगेटिव x एक्स, यहाँ एंगल 4n + 1 पाई बटा 2 की फॉर्म में। ध्यान रखना सभी जगह क्या होगा, n बिलोंग्स टू i। ध्यान रखना इस बात का, सभी जगह क्या होगा, n बिलोंग्स टू i। और यहाँ क्या होगा, 4n - 1 पाई बटा 2 इस फॉर्म में होगा कि नहीं होगा, होगा। अब आप मुझे बताओ, आपको मैंने अभी बताया था क्या, x किसको डिनोट करेगा, कोस थीटा को, और y किसको करेगा, साइन थीटा को। ध्यान रखना, x किसको, कोस थीटा को, y किसको, साइन थीटा को। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ध्यान से देखो। आप मुझे ये बताओगे, इकाई यहाँ से यहाँ तक, ये 1,0, ये क्या था 0,1, ये क्या था -1,0, और ये क्या था 0,-1। अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओगे, सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ, क्या साइन थीटा बराबर 0, ढंग से समझ लेना इस बात को, साइन थीटा बराबर 0 अगर मैं ये बात बोल लूँ, तो अब आपका दिमाग ये बोलेगा, सर ये बात तो बिल्कुल पकड़ में आगे हमारे, क्या का साइन थीटा बराबर 0। अब ये बताओ मुझे, साइन थीटा y बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ये बात अपने को पता है। अगर मैंने बोला साइन थीटा बराबर 0, तो अब आपका दिमाग तुरंत जाएगा, किस पर जाएगा, कि सर साइन थीटा बराबर 0, इसका मतलब y का मान क्या है, 0 है। अरे y का मान 0 किस पर होगा, तो आप बोलोगे सर y का मान 0 किस पर होगा, x एक्स पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। तो x एक्स पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर x एक्स पर y का मान 0 होगा, इसका मतलब ये हो गया क्या, ध्यान से देखो, पूरे x एक्स पर, अरे पूरे x एक्स पर कोण कितना होता है, तो आप बोलोगे सर आपने अभी बताया था क्या होता है,
तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा n पाई, पूरे x एक्स पर एंगल n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या होता है i इंटीजर। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, बार बार रटा नहीं मारना। बता दिया मैंने कैसे आया, दोबारा सुन लो। x किसको डिनोट करेगा, कोस थीटा को, y किसको, साइन थीटा को। अगर मैं आपसे बोलूँगा साइन थीटा बराबर 0 तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आएगा, y बराबर क्या होता है साइन थीटा। इसका मतलब y का मान क्या है, 0 है। अरे y का मान 0 कहाँ होगा, x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर x अक्ष पर y का मान 0 होगा तो पूरे x अक्ष पर एंगल क्या होता है, तो थीटा बराबर n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू i। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ साइन थीटा बराबर 1 तो थीटा के बारे में क्या बोलोगे, साइन थीटा बराबर 1। इसका मतलब ये हो गया, अब की बार y का मान क्या हो गया यार, 1 हो गया। y का मान क्या हो गया, 1। y का मान 1 कहाँ है, y का मान 1 यहाँ है। तो एंगल कैसे होगा, तो आप बोलोगे सर 4n + 1 पाई बटा 2, जहाँ n बिलोंग्स टू i। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तीसरी बात मैं आपको बोलूँ कि साइन थीटा बराबर -1, तो बताओ थीटा के बारे में क्या बोलोगे। अब आपके दिमाग में ये बात बिल्कुल आ गई क्या, ध्यान से देखो। थीटा का मान, y का मान क्या है, -1, y का मान क्या है, -1। तो एंगल किस फॉर्म में होगा, 4n - 1 पाई बटा 2, जहाँ n बिलोंग्स टू i। ठीक है। अगली बात, चौथी बात, अगर मैं आपसे बोलूँ चलो बताओ कोस थीटा बराबर 0 तो थीटा के बारे में क्या बोलोगे। तो आप बोलोगे सर ये बहुत आसान बात है, कोस हमको पता है किसका मान है, x का मान है। अब बताओ x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, x का मान 0 कहाँ होगा, y एक्स पर। अरे कहाँ होगा, y एक्स पर। और y एक्स पर कौन कितना बताया था मैंने आपको, पाई बटा 2 का ओड मल्टीपल बताया था क्या, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, i। अगर मैं अगली बात आपसे पूछूं, चलो बताओ आप, पांचवी बात आपसे मैं पूछूं कोस थीटा बराबर क्या है, 1 है, तो बोलो क्या होगा। तो आप बोलोगे सर कोस थीटा का मान अगर 1 है, इसका मतलब x का मान क्या है, कोस थीटा। x का मान क्या है, कोस थीटा। अब आप मुझे बताओगे x का मान क्या है, कोस थीटा, और यहाँ x का कोस थीटा का मान क्या है, 1। इसका x का मान क्या हो जाएगा, 1। अब x का मान 1 कहाँ होगा, यहाँ पॉजिटिव x एक्स पर। तो कोण क्या होगा, 2n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, i। अगर मैं बोलूँ आपसे कोस थीटा बराबर -1 तो थीटा बराबर, तो अब आप बोलोगे सर ये बात समझ में आ गई, x का मान -1, x का मान -1, अरे कहाँ, 2n + 1 पाई, 2n + 1 पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू i। और ध्यान रखना जहाँ 2n + 1 है, जहाँ जैसे यहाँ 2n + 1 है, यहाँ 2n + 1 है, तो यहाँ 2n - 1 भी आ सकता है। क्यों, सम संख्या में 1 जोड़ेंगे तो भी विषम संख्या आएगी, और सम संख्या में से 1 घटाएंगे तो भी विषम संख्या आएगी। तो इनमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत है आपको नहीं है। तो अब ये इतनी बात है ना, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको बार बार काम में लेनी पड़ेंगे, ध्यान रखना। और ये आपके सीधे याद रहनी ही चाहिए भैया, नहीं तो पार नहीं पड़ेगी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ध्यान रखना। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की तरफ। तो अब मैं ये मिटाता हूँ, ये बेसिक से मैं आपको बता दिया है, ये चीज़ें आपके याद रहनी चाहिए डायरेक्ट। अब बार बार इसको काम में लेंगे, तो कैसे काम में लेंगे, ध्यान से देखो। चलो अब आप मुझे ये बताओ, क्या लास्ट क्लास में आपको मैं ग्राफ पढ़ा चुका हूँ किसका, y बराबर साइन एक्स का। किसका, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। अब बताओ, अब मैं बात करता हूँ किसके ग्राफ की, y बराबर कोस एक्स के ग्राफ की। बात कर रहा हूँ किसके ग्राफ की, y बराबर कोस एक्स के ग्राफ की। तो कोस एक्स के ग्राफ की जब बात करेंगे तो आप मुझे ये बताओगे क्या कि कोस एक्स के बारे में अपने पास क्या क्या जानकारियां हैं, उनसे ग्राफ बनाएंगे। तो आप बोलोगे सर अभी बताइए जानकारी क्या, कोस थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान 2n + 1 पाई बटा 2। कोस थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान 2n पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है, i। और कोस थीटा का मान क्या होगा, -1 तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 2n + 1 पाई, जहाँ n बिलोंग्स टू i। उसके पहले मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, क्या, साइन और कोस की हैसियत, रेंज, ध्यान रखना इस बात का। क्या, साइन कोस बिलोंग्स टू -1 1, क्लोज इंटरवल, ध्यान रखना इस बात का। साइन और कोस की रेंज -1 से +1, इसकी हैसियत कितनी है, -1 से +1, ये मैंने बात आपको बताई थी। ठीक है। अब आप मुझे बताओगे क्या, पहली बात तो क्या, रेंज ऑफ फंक्शन,
रेंज ऑफ फंक्शन आपको मैंने क्या बताया था, क्या कोस एक्स बिलोंग्स टू -1 से 1, या इसको आप बोल सकते हो क्या क्या बोलोगे इसको, इसका मतलब रेंज का मतलब वाई की वैल्यू। ध्यान रखना इस बात का, ध्यान है क्या, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू, रेंज का मतलब वाई की वैल्यू। वाई अक्ष पर ग्राफ का फैलाव, वाई अक्ष पर ग्राफ का फैलाव, वाई अक्ष पर ग्राफ का फैलाव। तो रेंज का मतलब क्या होता है, वाई की वैल्यू, मतलब वाई अक्ष पर ग्राफ का फैलाव। और डोमेन का मतलब क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया था, डोमेन का मतलब एक्स की क्या क्या वैल्यू वो ले सकता है। डोमेन का मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स अक्ष पर ग्राफ का फैलाव, क्या बोलोगे आप, एक्स अक्ष पर ग्राफ का फैलाव, एक्स अक्ष पर ग्राफ का फैलाव। तो ध्यान रखना इस बात का, किस बात का, कोस एक्स की रेंज और डोमेन। ध्यान रखना इस बात का, आपको मैंने बताया था क्या, साइन एक्स और कोस एक्स का। अब डोमेन क्यों, क्योंकि साइन एक्स और कोस एक्स को आप एक्स में कोई भी वैल्यू रख दो, आप सारी वैल्यू ले लेगा ये। इसका मतलब जो डोमेन है आपके पास क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन, अरे क्या होगा, डोमेन एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ध्यान रखना इस बात का, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब समझ में आ गई बात कैसे, इसका मतलब ये हो गया माइनस अनंत से प्लस अनंत, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से प्लस अनंत, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, x। अब ध्यान रखना ये क्या है, ओपन इंटरवल, अरे क्या है, ओपन इंटरवल है ना, है। तो माइनस अनंत से प्लस अनंत, ठीक है, x की वैल्यू। तो ये तो क्या था, रेंज, और ये क्या है, डोमेन किसका, कोस एक्स का। अब ये बातें अपने पास जानकारी पहले से है, तो इसके आधार पर क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, साथ साथ में प्रॉपर नोट्स बनाया करो भी, जिससे दिक्कत नहीं आई। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, तो पहली बात मैं ग्राफ प्लॉट करता हूँ इसका, किसका, कोस एक्स का। ग्राफ आने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भी, जिस बच्चे को ग्राफ नहीं आएंगे, ग्राफ से छोटे छोटे एग्जामों में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको पहले से ग्राफ आता है तो फिर दिक्कतें नहीं आएगी, ध्यान रखना इस बात का। चलो बताओ, क्या बताओगे, यहाँ से देखो, आप मुझे ये बताओगे, ग्राफ प्लॉट करते हैं इसका। जीरो, पाई बटा 2, पाई, 3 पाई बटा 2, 2 पाई, 5 पाई बटा 2, चलता जाएगा। अब आपके दिमाग में सर कहाँ तक चलता जाएगा, तो आपको मैंने अभी बताया था, कोस एक्स का डोमेन, इसका मतलब वाई, कोस एक्स का डोमेन, इसका मतलब एक्स एक्स पर ग्राफ का फैलाव, रेंज का मतलब वाई एक्स पर ग्राफ का फैलाव। तो कहाँ तक, प्लस अनंत माइनस अनंत, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, ध्यान रखना, चलता जाएगा। इसी प्रकार ले लो नेगेटिव साइड में, अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस का पाई बटा 2, माइनस का पाई, माइनस का 3 पाई बटे 2, 3 पाई बटे 2, माइनस का 2 पाई, चलता जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, ध्यान से देखना। एक छोटी सी बात आप मुझे बताओ, छोटी छोटी बातें हैं जो बार बार आपको काम आएगी, आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, ध्यान से देखो। कोस की रेंज औकात क्या है, 1 से -1, -1 से +1, अरे है क्या है, यहाँ तो क्या है, y बराबर 1 है, और यहाँ क्या है, y बराबर -1 है। तो आप मुझे बताओ, चलो अब देखते हैं अपने छोटी छोटी 2 बातें और जो आपको पहले से पता है। क्या पता है, ध्यान से देखना। आप मुझे ये बताओ, वीडियो नंबर 8 में मैंने आपको क्या बताया था, ध्यान से देखना एक बार, और यहाँ भी ध्यान से देखना, आराम से चीज़ों को समझना। ध्यान रखना, ग्राफ बनाना सीखो, रट्टा मत मारो, ग्राफ बनाना सीखो। ग्राफ बनाएंगे कैसे, आप मुझे ये बताओ, क्या बताओगे, आपको मैंने y बराबर साइन एक्स, और यहाँ क्या हो जाएगा, y बराबर कोस एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट।
साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है पॉजिटिव, सेकंड में क्या होता है पॉजिटिव, थर्ड में क्या होता है नेगेटिव, फोर्थ में क्या होता है नेगेटिव। अरे होता है कि नहीं होता, होता है। चलो अब आप मुझे बताओ, क्या आपको मैंने अभी बताया था, क्या बताया था, सबसे पहली बात क्या बताया था, एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है 0, एक्स एक्स पर वाई का मान क्या होता है 0। अब आप मुझे बताओगे क्या, ध्यान से देखो। सबसे पहली बात दिमाग लगाना, किस बात का, इस बात के ऊपर। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओगे क्या, ध्यान से देखो, साइन थीटा बराबर 0 है तो एंगल क्या है एन पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है क्या है। तो इसका मतलब यहाँ 0 यहाँ 0, अरे है क्या, ये बात समझ में आ गई क्या। 0 है किस पर, थीटा बराबर एन पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। और इसका मान 1 कहाँ है, ध्यान से देखना 1 कहाँ है, 1 कहाँ है। तो आप बोलोगे सर 4n + 1 पाई बटा 2, मतलब पॉजिटिव वाई एक्स पर यहाँ एंगल, तो इसका मान यहाँ क्या होगा 1। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ देखो 4n - 1 पाई बटा 2, तो इस कंडीशन में इसका मान क्या होगा साइन का -1। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार चलो बताओ कोस एक्स के बारे में बताओ। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है सेकंड क्वाड्रेंट, ये क्या है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। अरे है क्या है, कोस पहले में पॉजिटिव, यहाँ कोस क्या होता है नेगेटिव, ASTC, यहाँ नेगेटिव, और यहाँ क्या होता है पॉजिटिव। अरे होता है क्या, होता है। चलो अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले बात ध्यान से देखना, कोस बराबर 0 कहाँ होता है रे। आप बोलोगे सर पाई बटा 2 का ओड मल्टीपल, पाई बटा 2 का ओड मल्टीपल, पाई बटा 2 का ओड मल्टीपल, पूरे कहाँ पर वाई एक्स पर, यहाँ 0 यहाँ 0, क्या होता है कोस 0 होता है। अब बताओ कोस थीटा का मान 1, क्या 1, तो क्या पाई का समगुणज, अरे पाई का समगुणज, पाई का समगुणज कहाँ, यहाँ क्या मान होगा 1, और पाई का क्या है विषम गुणज, तो यहाँ मान क्या होगा इसका -1। अरे क्या होगा -1। अरे होगा कि नहीं होगा, होगा। अब थोड़ा दिमाग लगाओ आप, यहाँ से 0 से 1 बढ़ रहा है क्या, बढ़ रहा है, 1 से 0, अब बताओ 1 से क्या आ रहा है 0, क्या हो रहा है घट रहा है, 0 से -1, अब ये बताओ 0 से -1 क्या हो रहा है घट रहा है, -1 से 0 क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब यहाँ बताओ कोस 1 से 0, अरे क्या हो रहा है 1 से 0 घट रहा है, 0 से -1, अब ये बताओ 0 से -1 क्या हो रहा है घट रहा है, -1 से 0 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, -1 से 0 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, 0 से 1 इसका मतलब क्या हो रहा है बढ़ रहा है। अब आप बताओ, ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको देखने के बाद आपका दिमाग चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए। आप फोर्थ में साइन और कोस दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ध्यान रखना इस बात का। तो सेकंड में दोनों क्या हो रहे हैं, घट रहे हैं, और फोर्थ में दोनों क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो अगर ये बात आपके पकड़ में आ गई तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे यहाँ से, कहाँ से देखो, आप मुझे ये बता दो। चलो अब ग्राफ प्लॉट करता हूँ मैं। सबसे पहली बात ये बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं तो कहाँ जाएगा 1 से 0, अरे कहाँ जाएगा 1 से 0, 1 से 0 कहाँ तक π/2 आ गया। ग्राफ थोड़ा भावना को समझना आप, ठीक है। तो 1 से 0, अब आगे चलो, आगे चलते हैं तो 0 से -1, 0 से -1, -1 है यहाँ पर, ठीक है। आगे -1 से 0, -1 से 0, ठीक है, -1 से 0, अब 0 से 1, अब 0 से 1, चलता जाएगा ऐसे, ठीक है, ठीक है। इसी प्रकार आगे तक, कहाँ तक, अनंत तक। इसी प्रकार नेगेटिव साइड में भी, इसी प्रकार नेगेटिव साइड में भी, ये लो, ठीक है। अब ध्यान दो आप इसके ऊपर, किसके ऊपर, इस ग्राफ के ऊपर। तो कुछ बातें जो बताने वाली है इसमें, ध्यान से देखना। क्या बातें बताने वाली है, आप मुझे बताओ, ये ग्राफ है कहीं टूट रहा है क्या। आप बोलोगे सर कहीं नहीं टूट रहा, मतलब
पेन को यहाँ से टिकाओ और ये पूरा ग्राफ बन जाएगा। इसका मतलब ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा। इसका मतलब एक बात तो ये cos x ध्यान रखना क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ये बात ध्यान, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए। ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन। अरे है कि नहीं है, है। तो आप क्या बोलोगे, ये क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है। अच्छा, अगली बात थोड़ा आप और दिमाग लगाओ इसमें, क्या कि आपको कहीं क्या पीरियोडिक फंक्शन है या नहीं है, है। कोस क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब एक फलन जो निश्चित अंतराल के बाद क्या होगा, स्वयं को दोहराएगा, रिपीट करेगा। एक निश्चित अंतराल के बाद स्वयं को दोहराएगा, रिपीट करेगा, और वो निश्चित अंतराल है ना, वो क्या कहलाएगा, आवर्तनांक, पीरियड कहलाएगा। ठीक है, जिसे किसे लिखते हैं, टी से लिखते हैं। तो अब देखो आप यहाँ से कहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक। अब आप मुझे बताओ, अगर मैं इसको काट कर आगे चिपकाऊं तो सेम का सेम चिपक जाएगा ना, चिपक जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, 0 से लेकर 2 पाई तक, तो अपने पास ये कितना हो जाएगा, इसका पीरियड 2 पाई। और कितना हो जाएगा, 2 पाई। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में हो रहा हूँ, फिर आगे की तरफ आपको मैं कुछ बातें इसमें लिखाता हूँ। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये चीज़ें आपको बार बार पढ़नी है, आनी चाहिए आपको, तभी इसमें चीज़ें पूरी क्या होगी, आपके लिए क्लियर होगी, ध्यान रखना भी। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, इसमें ध्यान से देखो। तो अगला पॉइंट अपने पास इसमें ये होगा, ध्यान से देखना इसमें। अगर मैं आपसे ये बात बोलूँ, ये बातें नोट कर ली होगी आपने, देखो। अब आप मुझे बताओ, क्या चलो cos की पावर nx, ठीक है। नंबर 1, पहली बात इसमें n क्या है, सम है। ठीक है, सम का मतलब इवन नंबर है। ठीक है, तो इसका आवर्तनांक क्या होगा, पाई। दूसरी बात, n क्या है, विषम, ओड नंबर या भिन्न के रूप में है, भिन्न है। ठीक है, तो आवर्तनांक टीरा क्या होगा इसका, 2 पाई। ठीक है, अब आप मुझे बताओ, क्या बताओगे, ध्यान रखना। अब कुछ बातें बता रहा हूं, लेकिन ये बातें अपने पढ़ेंगे फंक्शन में। और किस में पढ़ेंगे, फंक्शन में पढ़ेंगे, ध्यान रखना इस बात का। तो आप मुझे बताओ, अगर आपसे मैं पूछूं, चलो बताओ, cos ax प्लस b, अगर इसका आपसे क्या पूछ ले, पीरियड पूछ ले, आवर्तनांक पूछ ले, तो आप क्या बोलोगे, इसका हो जाएगा 2 पाई अपॉन a। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले मोड ऑफ cos x, इसका आवर्तनांक क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, t बराबर पाई। अगर आपसे पूछ ले मोड ऑफ cos ax प्लस b, इसका आवर्तनांक, तो t बराबर क्या हो जाएगा, पाई बटा a। ये आपको मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, किसमें, फंक्शन में। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको पहले से आती होगी, अगर नहीं आती तो अपने सीखेंगे इसको फंक्शन में। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। तो इसका मतलब कुछ बेसिक बातें हैं जो मैंने आपको बताई है, इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो अब जैसे देखो आप, ग्राफ की और ज़्यादा क्लियरिटी कब आएगी, फंक्शन चैप्टर में, ध्यान रखना, और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तो अब इसकी खास बातें जो आप क्या जानते हो, आप क्या बोलोगे, आप ये बात बोलोगे, ये बात हमारी सर समझ में आ गई बिल्कुल, क्या, y बराबर cos x। ग्राफ मैंने आपको बता दिया, प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ को, ध्यान रखना। अब मुझे आप ये बताओ, क्या, पहली बात आपको मैंने क्या बताई, रेंज। तो रेंज क्या होगी, y बराबर cos x -1 से 1। रेंज मतलब y की वैल्यू, अरे रेंज मतलब y की वैल्यू, ये क्या है, क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब -1 से +1। ठीक है, दूसरी बात, डोमेन ऑफ फंक्शन क्या बताया था मैंने आपको। अब बताओ x बिलोंग्स टू रियल नंबर,
ध्यान रखना, या x बिलोंग्स टू माइनस अनंत से अनंत, ठीक है। तीसरी बात आपको मैंने क्या बताई थी, इसका पीरियोडिक फंक्शन है t बराबर 2π। चौथी बात मैंने क्या बताई थी आपको, कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है ये, ठीक है। तो बेसिक छोटी छोटी बातें हैं जो आपको एनी टाइम ज़िंदगी भर याद रखनी, कभी नहीं भूलनी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे की तरफ। तो अगली बात इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या है ध्यान से देखो। तो अगली बात इसमें ये है कि पहले आपको मैंने क्या बताया, साइन एक्स का ग्राफ, फिर मैंने आपको क्या बताया, कोस एक्स का ग्राफ। अब क्या करेंगे, अब दोनों ग्राफ को एक साथ देखते हैं, दोनों ग्राफ को एक साथ देखते हैं। ध्यान से देखो इसको, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, ध्यान दो इसके ऊपर। तो आप मुझे ये बताओगे, क्या बताओगे, देखो अब दोनों ग्राफ को मैं एक साथ बना रहा हूं, कैसे देखना। वन से -1, ठीक है, 0 क्या आ जाएगा, π/2, पाई 3π/2, 2π, 5π/2। नेगेटिव साइड में -π/2, -π, -3π/2, -2π, चलता जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों ग्राफ एक साथ बना रहा हूं, जिससे क्या है, आपकी बिल्कुल ग्राफ में क्लियरिटी आ जाएगी। चलो बताओ कैसे। आपको मैंने अभी बताया था साइन का ग्राफ और कोस का ग्राफ। कोस का ग्राफ कैसे आया था अपने पास, आया था क्या, आया था, ठीक है। साइन का ग्राफ कैसे आया था अपने पास, साइन का ग्राफ कैसे आया था अपने पास, ठीक है। आया था क्या, आया था। अब आप मुझे बताओगे, क्या बताओगे, ये ग्राफ किसका है भैया, ये ग्राफ है कोस एक्स का, ये ग्राफ किसका है, साइन एक्स का। अब इनको एक साथ बताने का मतलब क्या है, इससे आपके बिल्कुल क्लियरिटी आ जाएगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ध्यान रखना इस बात का। छोटे छोटे एग्जामों में छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, जब तक ग्राफ की पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होगी तब तक प्रश्न नहीं आएगा। ध्यान रखना इस बात का, ये आपको स्पष्ट कर रहा हूँ मैं। अगर ग्राफ की क्लियरिटी आपके बिल्कुल है तो उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, ध्यान से देखो। चलो बताओ, एक आसान सी बात आपसे मैं पूछूं, ध्यान दो आप इसके ऊपर। पहले बात कर रहा हूं मैं 0 से π/2 तक। आप मुझे बताओ कि 0 से π/2 तक यहां देखो, 0 से π/2 के बीच में आप बोलोगे सर π/4, π/4, ठीक है, ठीक है। चलो अब बताओ आगे, यहां ग्राफ दोनों कट रहे हैं पाई और 3π/2 के ठीक बीच में, तो कितना आ जाएगा, 2 3 5, 5π/4, 5π/4। चलो अब बताओ आगे, यहां कट रहे हैं, तो यहां अपने पास 2 दूनी 4, 4 और 5 9, 9π/4 आएगा, आएगा। चलो अब बताओ पीछे की तरफ देखो, यहां देखो, तो माइनस का 2 माइनस का 3π/4, माइनस का 3π/4।
अब बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखता हूं मैं, तो अपने को पता है इस बात का, किस बात का, ग्राफ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ग्राफ से स्पष्ट दिखाई दे रहा है क्या, 0 से π/2 के बीच में बात कर रहा हूं मैं। साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू बराबर होती है 1/√2। अरे होती है क्या, होती है, ध्यान रखना π/4 पर दोनों की वैल्यू क्या होती है, बराबर होती है। इस बात का सभी को पता है, ग्राफ से देखो दिखाई दे रहा है, दे रहा है। चलो अब मुझे बताओ इसी प्रकार से थोड़ा और दिमाग से लगाओ, क्या, ध्यान से देखना, π/4 और ये कितना है 5π/4, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक। अगर π/4 में मैं अगर पाई ऐड करता हूं तो अपने पास क्या होगा, 5π/4 आएगा। 5π/4 में अगर मैं पाई ऐड करता हूं तो 9π/4, यहां से यहां तक। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। इसका मतलब ये हो गया, ये जो बात मैं बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना इसके ऊपर। पाई के इंटरवल में, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूं मैं, पाई के इंटरवल में साइन कोस से बड़ा होता है। अरे क्या होता है, कोस से बड़ा होता है, ध्यान रखना इस बात का, इंपॉर्टेंट बात है। कैसे, देखो यहां से देखो, -3π/4 से बात करता हूं कहां तक, -3π/4 से π/4 तक बात करता हूं, π/4 तक। चलो बताओ अब आपका दिमाग क्या बोलेगा, हाँ सर ये बात हमारी पकड़ में आ गई, -3π/4 से पाई तक। अब कौन बड़ा है ये बताओ, कौन बड़ा है। तो अब ये बताओ, ये कोस एक्स का ग्राफ चल रहा है ऊपर वाला, तो ये ऊपर क्या है कोस एक्स और नीचे क्या है साइन एक्स। तो क्या बड़ा है, -3π/4 से π/4 तक कौन बड़ा है, कोस बड़ा है। अरे ग्राफ से पता लग रहा है ना, क्या बड़ा है, कोस बड़ा है, ग्राफ से पता लग रहा है। चलो बताओ अब आगे मैं आपसे पूछ लूं, π/4 से 5π/4 तक, π/4 से 5π/4 तक। अब आप बताओगे, तो आप ये बताओगे कैसे, सर बात हमारी समझ में आ गई क्या, π/4 से और 5π/4 तक। अब ध्यान से देखना, ये किसका ग्राफ था, साइन एक्स का। अब की बार कोस वाला ये है और साइन वाला ये, तो साइन वाला ये ऊपर दिखाई दे रहा है ना, दे रहा है, इसका मतलब कौन बड़ा हुआ, साइन बड़ा हुआ। तो π/4 से 5π/4 तक साइन बड़ा है। अरे है कि नहीं है। आगे ना बात दिमाग में आ गई। चलो अब बताओ फिर, अगर आपसे पूछूं मैं 5π/4 से, चलो बताओ 5π/4 से और कहां तक, 5π/4 से 9π/4 तक कौन बड़ा है, बताओ इस इंटरवल में कौन बड़ा है। तो 5π/4 से कहां तक, 9π/4 तक। अब ये बताओ, ये ग्राफ किसका था, ये साइन का, ये किसका है, कोस का। अब कौन बड़ा हो गया, कोस बड़ा हो गया। अरे कौन बड़ा हो गया, कोस बड़ा। तो यहाँ कौन बड़ा है, कोस बड़ा है। तो अब उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी, क्या पाई के इंटरवल में साइन कोस से क्या होता है, बड़ा होता है। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। और बच्चा यहाँ जब एग्जाम में ठीक ठाक अड़का सा प्रश्न बनता है तो बच्चा मार खा जाता है। क्यों, कहाँ बड़ा है कहाँ छोटा है, कहाँ बड़ा है कहाँ छोटा है, ये क्लियरिटी किससे आएगी, ये क्लियरिटी ग्राफ से आएगी। ध्यान रखना इस बात का। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ अपने पास क्या है, ध्यान से देखो इस ग्राफ में अगला पॉइंट। तो चलो इस ग्राफ को देखकर कुछ बातें और सोचो, और क्या क्या बातें हो सकती है। तो और बातें इसमें आपको ये दिखाई देगी। चलो बताओ, जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में ग्राफ देखो बोलो, साइन व कोस दोनों कौन से में, सेकंड में। अब ये बताओ सेकंड, π/2 से कहां तक, पाई तक। अब ये बताओ, ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, घट रहा है। ध्यान रखना इस बात का। तो साइन व कोस दोनों क्या होते हैं, घटते हैं। चलो बताओ फोर्थ चतुर्थांश में साइन व कोस, ग्राफ देखकर बताओ, ग्राफ को देखकर बताओ कौन से में, फोर्थ में। इसका मतलब 3π/2 से 2π। बताओ अब आप बताओगे क्या हो गए, दोनों बढ़ रहे हैं। अरे क्या हो रहे हैं, दोनों बढ़ रहे हैं। दोनों क्या होते हैं, बढ़ते हैं।
बढ़ते हैं क्या, बढ़ते हैं। तो ग्राफ से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। चलो बताओ 0 से π/4 तक बताओ भाई कौन बड़ा है कौन छोटा है। 0 से π/4 तक, ये बेसिक बातें जो आपको पता है। 0 से π/4 तक, 0 से π/4 तक ये किसका ग्राफ है, ये है किसका, sin x का, ये किसका है, कोस का। तो ध्यान रखना 0 से π/4 तक ये छोटे एग्जामों में छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं, छोटे छोटे प्रश्न जो देखते टिक मारने वाले होते हैं। क्लियरिटी किससे आएगी, ग्राफ से। तो अब ये बताओ कि 0 से π/4 तक ये ग्राफ किसका चल रहा है, ये साइन का चल रहा है, ये किसका है, कोस का। तो कोस ऊपर है, इसका मतलब क्या बड़ा है, कोस बड़ा है, कोस बड़ा है। ध्यान रखना इस बात का। अब आपसे पूछ लूँ, चलो बताओ π/4 से π/2 तक बताओ। अब आपका दिमाग चल पड़ा होगा, मैं जो बातें आपको बताने चाह रहा हूँ। π/4 से π/2 तक, π/4 से π/2 तक। अब ये बताओ π/4 से ये किसका है, कोस एक्स का, ये किसका, साइन एक्स ऊपर जा रहा है, इसका अगर कौन बड़ा है, साइन बड़ा है। अरे कौन बड़ा है, साइन बड़ा है। तो अब ध्यान रखना इस बात का, ये यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। छोटे छोटे प्रश्न कब क्लियर होंगे, जब ग्राफ की पूरी क्लियरिटी आएगी। ध्यान रखना। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। छोटी छोटी बातें हैं, उम्मीद करता हूँ ये बातें आपके समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं आगे की तरफ। अब ये बताओ एक छोटी सी बात और, क्या और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी इसमें, कैसे आएगी देखना। एक बात का आपको सबको पता है, आपको मैंने बताया था एलाइड एंगल में, क्या बताया था, देखो। लेकिन ये पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके कब तक, जब फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें। आप मुझे बताओ, आप दिमाग लगाना। अब मैं सोच रहा हूँ आपका दिमाग चलने लग गया होगा, क्या, ये बताओ sin π/2 माइनस थीटा और sin π/2 प्लस थीटा। तो आप बोलोगे सर ये भी क्या होता है, कोस थीटा, और ये भी क्या होता है, कोस थीटा। ऐसा क्यों भाई, लगाओ दिमाग, ग्राफ को देखकर दिमाग लगाओ। sin π/2 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और sin π/2 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। ऐसा क्यों भाई, सोचो ग्राफ देखकर। और आपको बता रहा हूं मैं, एक हिंट दे रहा हूं। हिंट क्या, ध्यान से देखना एक बार। जो sin x का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं इस ग्राफ को π/2 यूनिट पीछे खींच लूं, अगर मैं sin x के ग्राफ को π/2 यूनिट पीछे खींच लूं, तो ये बताओ किसका ग्राफ बन जाएगा रे, किसका ग्राफ बन जाएगा, कोस x का ग्राफ। किसका ग्राफ बन जाएगा, कोस x का ग्राफ बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो ध्यान रखना इस बात का, sin x के ग्राफ को π/2 यूनिट से पीछे खींच लें, पीछे खींच लें, तो कोस x का ग्राफ बनता है, कोस x का ग्राफ बनता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना इस बात का, ध्यान रखना इस बात का। तो अगर sin x के ग्राफ को π/2 यूनिट से पीछे खींच लेंगे तो किसका ग्राफ बन जाएगा, कोस x का ग्राफ बनता है। तो ध्यान रखना, कहने का मतलब जब तक ये चीज़ें पूरी ढंग से आपको ग्राफ की क्लियरिटी नहीं होगी तब तक दिक्कत आएगी। लेकिन ये मेरी गारंटी है, ऐसा मेरा पढ़ाने का तरीका है, तजुर्बा है कि एक बार अगर आप पढ़ लोगे ढंग से, उसके बाद ज़िंदगी में दिक्कत नहीं आएगी। तो उम्मीद करता हूँ जो बातें मैंने आपको बताई है वो बातें आपके क्लियर हो गई होगी। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलो एक आसान सी बात बताऊँ, यहाँ से ये बात आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, पीछे मैं आपको इसकी मैंने रेंज लिखवाई थी, कभी इस रेंज के बीच में होगा तो ऐसा होता है। ध्यान रखना, बच्चा यहाँ कन्फ्यूजन में रहता है इस प्रश्न में, 1 माइनस साइन ए, इसको क्या लिख सकते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, प्रश्नों के बीच में बार बार ऐसे आता है और यहाँ बच्चा मार खाता है। तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, जब तक ग्राफ की क्लियरिटी नहीं होगी दिक्कत आएगी। 1 माइनस साइन ए है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, बताओ, 1 को ऐसे लिख दूँ क्या, साइन स्क्वायर a/2 प्लस कोस स्क्वायर a/2। अरे लिख दूँ क्या, लिख दिया। माइनस का साइन ए, इसको क्या लिख दूँ, 2 साइन a/2 कोस a/2। अरे लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ। पीछे के वीडियो आपने देखे होंगे, आपको मैंने कुछ बातें बताई थी। अब ये बताओ, यहाँ दिमाग लगाओ, इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया। तो इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको आप एक तो ये बोल सकते हो क्या, साइन a/2 माइनस कोस a/2 का होल स्क्वायर। और एक इसको आप क्या बोल सकते हो, कोस a/2 माइनस साइन a/2 का होल स्क्वायर। रूट से स्क्वायर कैंसिल, रूट से स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। तो ये थी, ये इस फॉर्म में आ गई। तो ध्यान रखना, इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो अब ये ध्यान रखना इस बात का, अब ये
कब कब लिख सकते हैं, कब कब नहीं लिख सकते, कब कब लिख सकते हैं, कब कब नहीं लिख सकते। ध्यान रखना इस बात का, बड़े में से छोटा घटाते हैं। ध्यान रखना इस बात का, बड़े में से छोटा घटाते हैं। तो आपको मैंने ग्राफ में बताया है कि कौन से इंटरवल में कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। ध्यान रखना। तो ऐसे प्रश्नों में क्लियरिटी कब आएगी, जब ये ग्राफ आपके बिल्कुल क्लियर होगा, तब क्लियरिटी आएगी। ध्यान रखना। और ये प्रश्नों के बीच में ऐसे प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं जहां बच्चा मार खा जाता है। तो कहने का मतलब मेरा ये बात ध्यान रखना इस बात की, क्या कि ग्राफ की क्लियरिटी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर बच्चे के समझ में आ गई होगी। अब चलेंगे आगे की तरफ। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट अपने पास क्या होगा, ध्यान से देखो। तो ये अपने पास क्या था, ये अपने पास साइन एक्स और कोस एक्स का ग्राफ था एक साथ, जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट चलो, तो साइन एक्स का ग्राफ पढ़ लिया और किसका पढ़ लिया, कोस एक्स का पढ़ लिया, दोनों को एक साथ पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं टेन की। तो टेन का ग्राफ क्या बोलता है, ध्यान से देखो। तो आसान आसान बातें हैं, ग्राफ प्लॉट करने आपको आने चाहिए, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। क्लास देखने के बाद क्लास का फीडबैक ज़रूर दिया करो, समझ में आया नहीं आया, अपने जो भी सुझाव हैं दिया करो भाई। चलो नेक्स्ट 3 नंबर बात करता हूं मैं। चलो एक काम करते हैं, क्या एक छोटी सी बात और। अब आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है, क्या आ सकती है, देखो। आप बोलोगे सर आपने हमको ग्राफ बता दिया किसका, y बराबर कोस एक्स का ग्राफ बता दिया। तो आपने हमको ग्राफ, चलो ये बताओ, अगर हमसे एग्जाम में ये पूछ लिया y बराबर 2 कोस एक्स का ग्राफ पूछ लिया तो क्या होगा। अगर हमसे ग्राफ पूछ लिया किसका, y बराबर 2 कोस एक्स का, तो क्या होगा। तो डरना नहीं है, वही बात है, क्या ध्यान रखना किस बात का। अगर 2 कोस एक्स का ग्राफ पूछ ले तो क्या करोगे, y अक्ष पर लिखी वैल्यू को, ध्यान रखना, अगर y बराबर 2 कोस एक्स इसका ग्राफ पूछ ले तो क्या करोगे, y अक्ष पर लिखी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। और कुछ नहीं, इसमें डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई। जैसे मान लो आपसे ये बात बोल दे, क्या बात बोल दे, ध्यान से सुनना, y बराबर k कोस x का ग्राफ बनाओ जहां k बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, k बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर। तो क्या करना है, y अक्ष की वैल्यू को, y अक्ष की वैल्यू को, y अक्ष की वैल्यू को k से मल्टीप्लाई, k से मल्टीप्लाई करना है, बस और कुछ नहीं करना। तो किसका ग्राफ बन जाएगा, y बराबर 2 कोस एक्स या y बराबर k कोस एक्स। आपसे पूछ लिया y बराबर 7 कोस एक्स का ग्राफ बनाओ, y बराबर 4 कोस एक्स का ग्राफ बनाओ, तो डरना नहीं है, बहुत आसान है। क्या करोगे, y एक्स की वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, k से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपसे ये बात पूछ ले, चलो बताओ, आसान आसान बातें हैं। चलो अब ग्राफ पूछ लिया y बराबर कोस 2x का ग्राफ बताओ, कोस 2x का ग्राफ बनाओ, तो क्या बोलोगे आप, कोस 2x का पूछ ले या ऐसे पूछ ले आपको क्या, y बराबर कोस kx का ग्राफ बनाओ, कोस 7x का, कोस 5x का, कोस 3x का, कुछ नहीं करना। क्या करोगे अब की बार, x अक्ष पर लिखी वैल्यू को, ध्यान रखना, y बराबर कोस kx जहां k बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो क्या करोगे, x अक्ष पर लिखी वैल्यू को k से डिवाइड कर दो, भाग कर दो, डिवाइड या भाग कर दो, ठीक है, भाग करना है। तो आसान सी बात है, इसमें कुछ नहीं है। क्या, अगर आपसे पूछ ले y बराबर कोस 2x या y बराबर कोस kx जहां k बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, तो क्या करोगे, x अक्ष पर लिखी गई वैल्यू को k से क्या करना है, डिवाइड करना है, भाग करना है। अगर आपसे पूछ ले क्या, y बराबर माइनस कोस x का ग्राफ बताओ, माइनस कोस एक्स का ग्राफ बताओ, तो आप क्या करोगे, ऊपर वाला ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे, और नीचे वाला ग्राफ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरे ग्राफ की, किसके, कोस एक्स के, ध्यान रखना किसके, कोस एक्स के। तो कोस एक्स के ग्राफ की, पूरे ग्राफ की एक्स अक्ष के सापेक्ष मिरर इमेज लेनी है, और कुछ नहीं है, आसान सी बात है। ध्यान रखना इस बात का,
अगर y बराबर माइनस कोस एक्स का ग्राफ पूछ ले तो आपको मैंने कोस एक्स का ग्राफ बनाना सिखाया है, तो आप क्या करोगे, पूरे ग्राफ की एक्स एक्स के सापेक्ष क्या लोगे, मिरर इमेज, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो वो ग्राफ किसका बन जाएगा, y बराबर माइनस कोस एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर आपको y बराबर कोस एक्स का ग्राफ बनाना आता है तो आपको अगर ये पूछ ले y बराबर k कोस एक्स का ग्राफ बनाओ जहाँ k बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, तब तो क्या करोगे आप y एक्स की वैल्यू को k से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। अगर आपसे पूछ ले y बराबर कोस के एक्स जहाँ k बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव नंबर, तो क्या करोगे, एक्स एक्स पर लिखी गई वैल्यू को क्या करोगे, k से डिवाइड कर दो, किसका ग्राफ आ जाएगा, y बराबर कोस के एक्स का ग्राफ आ जाएगा। अगर पूछ ले क्या y बराबर माइनस का कोस एक्स, तो आपको मैंने क्या बताया था, जो मैंने कोस एक्स का ग्राफ आपको बना के दिखाया था उसमें क्या करोगे, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इसका मतलब पूरे ग्राफ की एक्स एक्स के सापेक्ष क्या लेनी है, मिरर इमेज लेनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात हर